हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम और बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स देखा था. नाउ वी कैन सी द टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर्स. सो देखिए, बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स में हमने क्या किया था, 2 डिजिट्स यूज़ किए थे, 0 एंड 1. सिमिलरली यहाँ पे टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर यूजेज द डिजिट 0, 1 एंड 2. Thus, if x equals to 0 point b1, b2, b3 and so on, means x is equals to b1 by 3, b2 by 3 square, b2 by 3 cube plus and so on. इस तरह से हम क्या लेंगे, रियल नंबर का टर्नरी एक्सपेंशन लेंगे. सो देखिए, बाइनरी एक्सपेंशन में हमने क्या किया था, अगर किसी रियल नंबर का अगर बाइनरी एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो हमें उसको एक सीरीज़ के फॉर्म में हमें लिखना था. सिमिलरली टर्नरी एक्सपेंशन के लिए भी हम क्या करेंगे, उस रियल नंबर को सीरीज़ के फॉर्म में लिखेंगे. वो सीरीज़ किस फॉर्म में दिखिए, ये फॉर्म में रहेगी, x इज इक्वल्स टू b1 बाई 3, b2 बाई 3 क्यूब 3 स्क्वायर, b3 बाई 3 क्यूब एंड सो ऑन. सो यहाँ पे देखिए, हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है, x इज इक्वल्स टू 1 बाई 3. सो 1 बाई 3 का हमें यहाँ पे क्या करना है, टर्नरी एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है. इसीलिए हमने क्या किया, 1 बाई 3 को सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस 0 बाई 3 स्क्वायर प्लस 0 बाई 3 क्यूब प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 बाई 3 रेस टू 4 एंड सो ऑन, विच इम्प्लाइज दैट 0.1000 is the ternary expansion of the element 1 by 3. सिमिलरली टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ 1 by 9 कैसे आएगा, देखिए 1 by 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 by 9 इक्वल्स टू 0 by 3 प्लस 1 by 3 स्क्वायर प्लस 0 by 3 क्यूब प्लस 0 by 3 रेस टू 4 एंड सो ऑन. देयरफॉर 1 by 9 is equals to 0.01000 is the ternary expansion of the element 1 by 9. सो यहाँ पे देखिए, जब हमने 1 बाई 3 का टर्नरी एक्सपेंशन लिया तो 1 बाई 3 को हमने इस सीरीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, लेकिन 1 बाई 3 को हम इस सीरीज़ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या लिया है, 1 बाई 3 इक्वल टू 0 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 क्यूब प्लस 2 बाई 3 रेस टू 4 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फिर ये टर्नरी एक्सपेंशन 1 बाई 3 का क्या हो गया, 0.02222 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज़ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 बाई 3 को हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. सो देन व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिक सीरीज़. सो देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, 1/1 माइनस आर. सो ये देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज आपने प्रोबेबली बीएससी में स्टडी किया होगा इन द सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर. तो उसको यूज़ करके हमने क्या किया है, 1 बाई 3 को ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. सो यहाँ पे देखिए, 1 बाई 3 इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 क्यूब प्लस 2 बाई 3 रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन. सो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सीरीज़ को सॉल्व करके चेक करते हैं कि उसका सम 1 बाई 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 0 हो गया. सो यहाँ पे आया 2 बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 क्यूब प्लस 2 बाई 3 रेस टू 4. नेक्स्ट टर्म आएगी 2 बाई 3 रेस टू 5 प्लस एंड सो ऑन. आगे की टर्म्स इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स में 2 बाई 3 कॉमन है. सो 2 बाई 3 फैक्टर हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे. सो ये क्या हो गया, 2 बाई 3 कॉमन. सो यहाँ पे क्या गया, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 क्यूब प्लस 1 बाई 3 रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन. इस फॉर्म में सीरीज़ आ गई. सो यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज़ है इसको हम अगर यहाँ पे r इक्वल्स टू अगर 1 बाई 3 पुट करते तो ये सीरीज़ हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे सपोज r इक्वल्स टू हमने 1 बाई 3 रखा तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 होल क्यूब प्लस 1 बाई 3 रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन. इस फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 क्यूब प्लस 1 बाई 3 रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, इस फॉर्म में ये सीरीज़ आ रही है. यहाँ पे हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में r इक्वल्स टू क्या किया था, हमने 1 बाई 3 पुट किया. सो 1 बाई 3 पुट करने के बाद हमें ये सीरीज़ मिल रही है. ठीक है, सो हमें पता है ये सीरीज़ का सम क्या आता है, 1/1 माइनस आर, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/1 माइनस आर. और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 बाई 3. सो ये क्या आ गया, 1 बाई 3, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/1 माइनस 1 बाई 3 मतलब क्या आ गया अपना 2 बाई 3, विच इज इक्वल्स टू आ गया 3 बाई 2. सो ये क्या हो गई, ये सीरीज़ की सम आ गई. ठीक है, so, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीरीज़ है यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 बाई 3 से स्टार्ट हो रही है. मतलब ये सीरीज़ हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है.
तो ये जो +1 फैक्टर है, अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। सो ये वैल्यू हम इस सीरीज में यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया 2/3 इन ब्रैकेट 3/2 -1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया 2/3। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/3। सो देखिए ये जो 1/3 को है हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू हमारा सम क्या आ रहा है 1/3। सो देयरफॉर 1/3 कैन बी रिटर्न एज 0/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब प्लस 2/3⁴ प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ 1/3 आल्सो कैन बी रिटर्न एज 1/3 इज इक्वल्स टू ये आ गया 0.02222 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में भी हम 1/3 का टर्नरी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया था 1/3 का और एक टर्नरी एक्सपेंशन लिया था जो कि क्या आया था 0.10000 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 1/3 एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा आपको रियल नंबर में जिसका टर्नरी एक्सपेंशन हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी दूसरा कोई भी रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा जिसका टर्नरी एक्सपेंशन 2 वेज में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हर कोई रियल नंबर का टर्नरी एक्सपेंशन कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा बिसाइड्स 1/3। सो नाउ यहाँ पे देखिए हमें 1/2 का टर्नरी एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। सो 1/2 को हमने सीरीज के फॉर्म में लिखा है। सो देखिए 1/2 इक्वल्स टू हमने लिखा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3⁴ एंड सो ऑन। सिंस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3⁴ इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विच कन्वर्जेस टू 1/2। सो देखिए ये जो सीरीज है हमने फाइंड आउट की थी ये कैसी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। सो ये देखिए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका सम 1/2 कैसे आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या करना था 1/2 का टर्नरी एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। सो 1/2 को हमने इस सीरीज के फॉर्म में लिखा था। सो यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू क्या आया था 0/। सो यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू हमने क्या लिया 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस फॉर्म में लिखा। तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर r इक्वल्स टू 1/3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसकी सम हमें पता है इक्वल्स टू क्या आता है 1/1 - r। सो विच इज इक्वल्स टू आया 1/1 - r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1/3 विच इज इक्वल्स टू आ गया 1/2/3 विच इज इक्वल्स टू आ गया 3/2। सो ये सीरीज की सम आ गई 3/2, लेकिन 1/2 इक्वल्स टू हमें क्या लिया 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर। सो ये जो 1 है राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ गया वो माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, विच इम्प्लाइज 1/2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्म में हम इस क्या कर सकते हैं रियल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ सीरीज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देयरफॉर द टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ 1/2 विल बी 0.1111 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में 1/2 का क्या आ गया टर्नरी एक्सपेंशन। सो देयरफॉर 1/2 इक्वल्स टू 0.1111 एंड सो ऑन इज द टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ 1/2, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे 5/6 का टर्नरी एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। सो 5/6 इक्वल्स टू हमें पता है 1/2 प्लस 1/3 था। सिमिलरली जैसे हमने बाइनरी एक्सपेंशन में किया था कि दोनों नंबर्स का बाइनरी एक्सपेंशन लेके हमने इसका वहाँ पे एडिशन किया था, सिमिलरली हम यहीं पे सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 और 1/3 दोनों का टर्नरी एक्सपेंशन मालूम है, तो हम दोनों का टर्नरी एक्सपेंशन का सम लेने के बाद जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो क्या रहेगा टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ 5/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2 का टर्नरी एक्सपेंशन क्या आता है हमने अभी फाइंड आउट किया विच इज इक्वल्स टू 0.111 एंड सो ऑन, एंड 1/3 का हमें पता है 0.100 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू आ गया 0.22111 इज अ टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ 1/3. Therefore, the ternary expansion of all real number x is unique except for the number such as 1/3 with 2 expansion, one ending in the string of 2s and other in the string of 0s. तो देखिए यहाँ पे हमने 1/3 का क्या मिला था, यहाँ पे हमें 2 टर्नरी एक्सपांशन मिले थे जो कि क्या हो गया, एक क्या हो रहा है, एक एंड हो रहा है स्ट्रिंग 2 से और दूसरा कहाँ हो रहा है 0 के स्ट्रिंग पे एंड हो रहा है, ठीक है।
सो देखिए यहाँ पे हमने 1/3 का जो टर्नरी एक्सपांशन लिया है, जो कौन सा लिया है, 0.1000 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमने 1/3 का 0.222 वाला टर्नरी एक्सपांशन हमने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, देखिए अगर हम यहाँ पे अगर वो टर्नरी एक्सपांशन लेंगे, इसको इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, विच इज़ नॉट एलिजिबल इन दी टर्नरी एक्सपांशन, बिकॉज टर्नरी एक्सपांशन में हमें क्या बोला था कि टर्नरी एक्सपांशन में हमें सिर्फ 3 डिजिट यूज़ करने हैं, जो कि है 0, 1 एंड 2। अगर हम यहाँ पे दूसरा एक्सपांशन लेंगे 1/3 का, तो जो सम करने के बाद जो आपको टर्नरी एक्सपांशन मिल रहा है उसमें डिजिट 3 रहा है, विच इज़ नॉट एलिजिबल इन दी टर्नरी एक्सपांशन। सो देयरफॉर यहाँ पे 1/3 को जो हमने टर्नरी एक्सपांशन लेना है वो कौन सा लेना है, यहाँ पे 0.1000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रियल नंबर का टर्नरी एक्सपांशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए बाइनरी और टर्नरी एक्सपांशन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि बाइनरी एक्सपांशन में हमें सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करने हैं और टर्नरी एक्सपांशन में हमें 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ Cantor set. The Cantor set K is a set of all numbers x in closed interval 0, 1 which have a ternary expansion without the digit 1. Thus the number 1/3 and 2/3 are in K, but any x such that 1/3 less than x less than 2/3 is not in K. So देखिए यहाँ पे कैंटर सेट का मतलब क्या होता है, कैंटर सेट का मतलब क्या है कि ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन करना है जो कि सारे रियल नंबर्स कहाँ से मिलेंगे हमें, क्लोज इंटरवल 0, 1 से, लेकिन उसके टर्नरी एक्सपांशन में क्या नहीं होना चाहिए, डिजिट 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन अगर हम किसी सेट में करेंगे तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कैंटर सेट। सो नाउ next definition is a metric space. Let x be any non-empty set. A metric on x is a real valued function d from x cross x to r is said to be metric on x if it satisfies the following condition. So देखिए यहाँ पे metric space मतलब क्या होता है कि किसी भी x को हम x के क्या लिया है, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उसके ऊपर हमने एक मेट्रिक डिफाइन किया है जो कि क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज़ डिनोटेड बाय d from x cross x to r is said to be metric if it satisfies the following condition. So देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, d of x comma y is greater than equals to 0 for all x comma y belongs to x. Next, d of x y equals to 0 if and only if x equals to y, where x comma y belongs to capital X. D of x comma y is equals to d of y comma x for all x comma y belongs to x. And last condition is d of x comma y less than equals to d of x comma z plus d of z comma x for all x comma x y z belongs to x. Then the order pair x comma d is called a metric space and d of x comma y is called the distance between 2 points x and y. So यहाँ पे देखिए किसी भी स्पेस को हम मेट्रिक स्पेस कब बोलेंगे कि वहाँ पे हमने क्या करना है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम x क्रॉस x टू r इज सेड टू बी मेट्रिक। उसको हम मेट्रिक कब बोलेंगे, जब d जो फंक्शन है वो क्या करना चाहिए, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि d ऑफ x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। Second one is d of x comma y equals to 0 which implies that x equals to y where x y belongs to y। मतलब यहाँ की क्या हो रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली बोथ पॉइंट्स आर इक्वल। थर्ड वन इज d of x y is equals to d of y comma x which is the property called as a symmetric property of a metric space. Next one is d of x y less than equals to d of x comma z plus d of z comma x for all x y z belongs to x. This is also known as the triangle inequality property of a metric space. Then the order pair x comma d is called as a metric space and the function d is called as the metric of a metric space. ठीक है, and is d of x comma y is also called as a distance between 2 points x and y। मतलब d is a function which is a function, distance function is also called as a metric of a metric space। तो देखिए अगर किसी भी स्पेस को मेट्रिक स्पेस कब बोलेंगे कि अगर वो मेट्रिक स्पेस ये चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है देन दैट स्पेस शुड बी अ मेट्रिक स्पेस एंड डी इज कॉल्ड एज अ मेट्रिक ऑफ अ मेट्रिक स्पेस यक्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। सो फर्स्ट एग्जांपल इज यहाँ पे देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया है, द फंक्शन डी फ्रॉम आर क्रॉस आर
to r defined by d of x square is equals to mod of x minus y for all x y belongs to r is a metric on set r. So यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया है d of x y is equals to मॉडुलस फंक्शन x माइनस y. अभी ये फंक्शन हमने r पे डिफाइन किया है. देन वी फाइंड आउट दैट r d इज़ अ मेट्रिक स्पेस. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे सिंस d फ्रॉम r क्रॉस r टू r डिफाइंड बाय d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई. सो देखिए यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एंड वी नो दैट द एवरी मॉडुलस फंक्शन शुड बी पॉजिटिव. मतलब ये जो मॉडुलस की वैल्यू है ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, विच इम्प्लाइज दैट d ऑफ x y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. सो ये क्या हो गई अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ अ नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस. Now second property, if x equals to y then d of x y is equals to क्या आ गया, mod of x minus y which is equals to x minus x which is equals to 0, which implies that d of x y is equals to 0 if and only if x equals to y. So यहाँ पे देखिए अगर दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो उन दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 आएगा. ठीक है. सिमिलरली हम ऐसे कह सकते हैं अगर किसी भी का डिस्टेंस फंक्शन अगर 0 है तो 0 कब रहेगा कि जो दोनों एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे देखिए फॉर थर्ड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे. सो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया, मॉड ऑफ माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स एंड वी नो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज अ positive function. So therefore we can write which is equals to y minus x. So y minus x मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, d of y comma x which implies that d of x comma y is equals to d of y comma x which is a symmetric property of a metric space. Now last property is a triangle inequality. For that यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, d of x y is equals to क्या लिया है, mod of x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू, अभी देखिए इस मॉड्यूलस में हमें प्लस जेड और माइनस जेड ये दोनों टर्म क्या किए, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए. सो यह फोर यहाँ पे क्या हो गया फिर विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई. सो अभी देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस सेपरेट करने के बाद ये क्या हो गया, विच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई विच इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई. सो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. देयरफॉर वी कैन से दैट आर कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस एंड अ डी फंक्शन इज सेड टू बी मैट्रिक ऑन सेट आर. So therefore d of x comma y is a metric on x, hence x comma d is a metric space. The number d of x comma y is the usual distance between the point x and y on the real line. Therefore d is sometimes referred as a usual metric on d. So यहाँ पे देखिए जो d फंक्शन हमने डिफाइन किया है, this is a standard distance function between the 2 points. Therefore that metric should be also called as a usual metric on d. Next example, a function d defined by d of z1 comma z2 is equals to mod of z1 minus z2 for all z1 z2 belongs to complex numbers is a metric on set of all complex numbers. So यहाँ पे देखिए एक d फंक्शन डिफाइन किया है which is equals to d of z1 z2 which is equals to mod of z1 minus z2 is a metric on set c. So ये क्या हो गया अपना, अगर ये मेट्रिक होगा तो देन c comma d is also called as a metric space. सो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे. सो देखिए मेट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए. सो यहाँ पे देखिए हेयर वी डिफाइन, सो यहाँ पे हमें डी कैसे डिफाइन किया हुआ है, डी ऑफ z1 कॉमा z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2. ठीक है, इस तरह से क्या किया है हमने, डी फंक्शन डिफाइन किया है फॉर ऑल z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स फील्ड. ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो यहाँ पे देखिए सिंस ये जो फंक्शन है z1 कॉमा z2 विच इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 विच इज अ मॉड्यूलस फंक्शन एंड वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव विच इम्प्लाइज d ऑफ z1 कॉमा z2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 विच इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सिमिलरली नाउ we can say that d of z1 comma z2 equals to 0 if and only if z1 equals to
Z2. दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज Z1 इक्वल्स टू Z2, देयरफॉर डी ऑफ Z1 कॉमा Z2 इक्वल्स टू क्या है अपने पास, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू Z2 लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया Z1 माइनस Z1 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, विच इम्प्लाइज डी ऑफ Z1 कॉमा Z2. ये 0 कब रहेगा, इफ़ एंड ओनली दोनों जो पॉइंट्स है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. देन वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली बोथ आर दो पॉइंट्स आर इक्वल. ये क्या हो गई अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो सिंस डी ऑफ Z1 कॉमा Z2 इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, here we can write minus of Z2 माइनस Z1. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस कॉमन निकाला है, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया Z2 माइनस Z1, बिकॉज वी नो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन, विच इज इक्वल्स टू वी कैन से दैट Z2 कॉमा Z1, विच इम्प्लाइज डी ऑफ Z1 कॉमा Z2 इज इक्वल्स टू डी ऑफ Z2 कॉमा Z1, विच इज अ third property, that is the symmetric property of a metric space. This is the third property. Now last property is a triangle inequality. So therefore d of Z1 comma Z2 is equals to mod of Z1 minus Z2. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया Z1. यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस Z3 प्लस Z3 एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2. सो अगर यहाँ पे हम मॉडुलस सेपरेट करेंगे तो क्या आ गया, विच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2. ये क्या है, मॉडुलस प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम Z1 कॉमा Z3 बाय द डेफिनेशन. यहाँ पे हमने फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन किया था, प्लस ये क्या आ गया Z3 कॉमा Z2, विच इम्प्लाइज डी ऑफ Z1 comma Z2 less than equals to d of Z1 comma Z3 plus d of Z3 comma Z2, which is the triangle inequality. So by equation 1, 2, 3 and 4 we can say that the defined function d is a metric on a complex plane. So therefore we can say that the space C comma D is a metric space. Next example, let x be an arbitrary non-empty set. The function d defined by d of x comma y equals to 1 when x not equals to y and 0 if x equal to y is a metric on x and it's called as a discrete metric on x, and x comma d is called as a discrete metric space. So by using the definition of a metric space you can also prove that D is a metric on x and x comma d is called as a discrete metric space. Next example, the set I infinity of all bounded sequence xn of real numbers with the function d defined by d of xn comma yn is equals to supremum of mod of xn minus yn for all xn yn belongs to I infinity is a metric on I infinity. So यहाँ पे देखिए जो फंक्शन डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, फंक्शन डी डिफाइन किया है ऑन द सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स एन कॉमा वाई वन इज इक्वल्स टू क्या गया, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन. सो ये जो फंक्शन है ऑल्सो सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेट्रिक स्पेस. सो देयरफॉर वी कैन से दैट डी इज अ मेट्रिक ऑन अ सेट आई इन्फिनिटी. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, the set C of 0 comma 1 consists of all real valued continuous function defined on closed interval 0 comma 1 with the function defined by d of f comma g which is equals to integration 0 to 1 mod of f of x minus g of x into dx for all f comma g belongs to C 0 comma 1 इज अ मेट्रिक स्पेस. सो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन डी डिफाइन किया है कौन से सेट पे डिफाइन किया है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, और जो फंक्शन डिफाइन किया है वो कौन सा है, अपना इंटीग्रेशन फंक्शन है. सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट फंक्शन इज अ metric and that space is also called as a metric space.
Next example, the set C of 0 comma 1 with another metric D defined by D of f comma g is equals to supremum of mod of f of x minus g of x for all f comma g belongs to C of 0 comma 1 is a metric space, then the metric D is called as a थेबेशियन मेट्रिक और अ सुप्रीमम मेट्रिक. सो देखिए यहाँ पे जो सेट लिया है उस पर हमने क्या किया है, लास्ट पहले एग्जांपल में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन फंक्शन डिफाइन किया था विच इज़ ऑल्सो अ मेट्रिक. उसी सेट पे हमने दूसरा एक मेट्रिक डिफाइन किया है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुप्रीमम मेट्रिक. सो ये जो दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, मेट्रिक है. सो देयरफॉर बोथ द सेट्स आर कॉल्ड एज अ मेट्रिक स्पेस करस्पॉन्डिंग टू देयर मेट्रिक. ठीक है. So last the metric supremum metric is also called as a Thebeshev metric, and it's also called as a space is also called as Thebeshev metric space.